हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं सुनील चौहान फिर आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन बिजनेस आइडिया लेकर के आया हूँ। यह बिजनेस इसलिए मैं ये आइडिया लेकर के आया हूँ कि इसमें जो है मार्केट बहुत ज़्यादा है और इसमें आपको कम खर्चे में ज़्यादा मुनाफे का चांस रहेगा। आप भविष्य में खुद के प्लांट अपना डाल सकते हो। छोटे से स्टार्टअप में एक सेल्स की तरह आप चालू करोगे, बाद में आप कंपनी के मालिक बन सकते हो। ये इसमें मैं सारी चीज़ें कवर करूँगा और आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि इस प्रकार से आपको बिज़नेस करना है जिसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो स्टार्टअप में और ताकि आपकी मार्केटिंग चले और आप धीरे-धीरे फिर सारा चीज़ सीख जाओ करते-करते, फिर उसके बाद अपना खुद का ब्रांड बनाओ और बेचो। ठीक है? इस वीडियो में मैं ये सारी चीज़ें कवर करूँगा और आपको ये वीडियो अंत तक देखना है। ताकि कोई चीज़ें आपसे छूट नहीं जाए। हो सकता है बीच-बीच में मैं कुछ बातें थोड़ा-सा टॉपिक चेंज हो जाता है ना, कोई बात आती है तो समझाने के लिए आदमी थोड़ा-सा चेंज कर देता है। तो उसके बाद भी आपको नॉलेज लास्ट तक इसका पूरा परिपक्व नॉलेज आपको मिलेगा। ठीक है? और मेरा ये वीडियो में जो मैं अपना वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए, इसमें मैं अंत में एक जनरल नॉलेज की चीज़ भी बताता हूँ। जिस प्रकार से थोड़ा से रोमांटिक मतलब अच्छा लगने वाला, जैसे आपको मैं बोल दूँ कि आपका बाल काला क्यों है? टमाटर का रंग लाल क्यों होता है? पत्ते का रंग हरा क्यों होता है? ऐसे क्वेश्चन का आंसर मैं लास्ट में एक-एक करके मतलब बताता हूँ। मतलब हर वीडियो में एक क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ ताकि आदमी को आसानी से याद रहे। इसलिए ये वीडियो को आपको अंत तक देखना है। भाई मेरे, अगर कोई भी परीक्षा देता है ना, किसी का एग्ज़ाम दिया जाता है, तो एग्ज़ाम में आप जितने आप 1 ईयर आप पढ़ाई करते हो, लास्ट में आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो सारे सिलेबस जितने होते हैं आपका सारे क्वेश्चन नहीं आ जाता परीक्षा में। परीक्षा में से आप 1 चैप्टर से 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन ऐसा करके आता है। तो उसमें जो एग्ज़ामिनर होता है, जो परीक्षा लेने वाला होता है, सिर्फ़ आपको आँकता है कि आपने कितने अच्छे से पढ़ाई किया है। आप कितने अच्छे से स्टडी किए हो कि आप अगर उसमें से 100 चीज़ पढ़े हो तो 100 में से 1 पूछेगा वो, 100 में से कोई 1 ही पूछेगा, 100 नहीं पूछेगा। तब उसको आइडिया लग जाएगा कि हाँ, ये क्वेश्चन का आंसर इसको आता है। इसका मतलब यह विद्यार्थी पूरा स्टडी किया हुआ है। इसको मतलब कहीं से भी पूछा जाए ये सारा आंसर दे रहा है। ठीक है? उसी प्रकार से आदमी का अपना टैलेंट आता है, उसी हिसाब से उसको अंक मिलता है कि आप फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न विथ ग्रेस कैसे पास हुए हो। ठीक है? तो इसी प्रकार से ये वीडियो मैं बनाया हूँ कि आपको पूरा उसी चीज़ को पहुँचाने के लिए, कोई रिज़ल्ट जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखने पड़ेगा। तभी तो आपको अगर कहीं भी अटकोगे, हो सकता है बाद में आप ये वीडियो भूल जाओ, तो आपको ये चीज़ें याद रह जाएँगी, किस प्रकार से वहाँ रास्ता बताए थे और कैसे चलना है। ठीक है? इस बिज़नेस में मैं आपको डिटर्जेंट पाउडर के बारे में बताऊँगा बिज़नेस। घबराइए मत, इसमें मैं नहीं बताता हूँ कि आप कंपनी ही खोल दो, कंपनी बाद में खोलना है। पहले मार्केटिंग उसके बाद कंपनी। बड़े-बड़े कंट्रियों में यही होता है। हमारी इंडिया में थोड़ा-सा ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है कि सभी लोग पहले प्रोडक्शन चालू करते हैं, बाद में सेलिंग करते हैं। नहीं, ऐसा कभी नहीं। पहले सेलिंग, पहले मार्केटिंग का आइडिया, उसके बाद प्रोडक्शन। तो मार्केटिंग का आइडिया आपको कहाँ से करना पड़ेगा, किस प्रकार से करना पड़ेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ़ डिटर्जेंट पाउडर देखो, अगर आप डिटर्जेंट पाउडर बनाने के प्रति जाओगे, तो उसमें बहुत सारे एसिड और केमिकल का प्रयोग किया जाता है, जो आपको जल्दी समझ में नहीं आएगा और उसमें उलझ जाओगे तो आपका नुकसान हो जाएगा। इसलिए आपको उसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ आपको उसको लेना है। कहाँ से लेना है? आप इंडिया मार्ट, बहुत सारे ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे आप रिसर्च करोगे डिटर्जेंट मैन्युफैक्चरर, तो वो तमाम कंपनियाँ खुल कर के आ जाएँगी। जो ब्रांडेड कंपनियाँ हैं, जैसे टाइड, सर्फ एक्सेल, ये सब कंपनियाँ बड़ी-बड़ी ब्रांड की हैं। तो उनका नाम है कंपनियों के, ऐसे नहीं आपको बहुत ऐसे ब्रांड लोकल मिल जाएँगे, जो नए-नए नामों से बहुत सारे जो डिटर्जेंट अपना बेचते हैं। आपको उनको रिसर्च करना, उनको टारगेट बनाना है। आप वहाँ पे जाना और वहाँ से अपना मटेरियल उनसे खरीदना है। अब रेट की बात मैं बताऊँ कितने में आपको मिलेगा? रेट जो है 15 से ₹20 या 20 से ₹25 केजी आपको वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है? जो सबसे सस्ता है वो नहीं खरीदने का। जैसे ₹15 नहीं, आपसे कम से कम ₹25 केजी मटेरियल उनसे लेना है। ठीक है? उनसे बल्क में लेना है। ज़्यादा अगर आपके पैसे हैं तो मैं आपसे यही
अपेक्षा करूँगा या बताऊँगा आपको कि कम से कम 50,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करिए। थोड़ा जल्दी बढ़ सकते हो, आप 10,000 में भी चालू कर सकते हो, आपका टाइम थोड़ा से ज़्यादा लगेगा। तो आप 50,000 में वो वहाँ से डिटर्जेंट पाउडर आपको लेना है, ठीक है? उसको ला कर के अब उसको सेल कहाँ करना है? सेल करने के लिए भी मैं आपको बताता हूँ। आपको सेल कहाँ करना है? जैसे अ, हॉस्टल हो गया, वहाँ पर भी कपड़े धोने का काम होता है। कपड़े धोने का मतलब जो गंदे होते हैं कपड़े वहाँ धोया जाता है, बल्क में ज़रूरत पड़ा होता है। तो बड़े-बड़े लोग वहाँ से लेते हैं। हॉस्टल से आप संपर्क करिए, हॉस्पिटल में आप संपर्क करिए, आप होटल में संपर्क करिए, आप जो है रेस्टोरेंट में संपर्क करिए। तो आप जो है ऐसे-ऐसे चीज़ों पे संपर्क करिए जहाँ पर इसका मतलब कि खपत ज़्यादा होता हो। वो आप अपने दिमाग से रिसर्च कर सकते हो कि खपत कहाँ पे होता है, ठीक है? लॉन्ड्री जो खोले हैं, कपड़े धोने वाला काम करते हैं, उनसे संपर्क करिए, उनको ले जा कर के आप दीजिए, ठीक है? भाई मेरा भी बिज़नेस एक बिज़नेस है, टेंट हाउस का बिज़नेस है, उसमें जो सो कपड़े एक जगह लगाया जाता है, तो गंदे हो जाते हैं, साफ़ करवाया जाता है, तो हम लोग भी उसको मँगाते हैं डिटर्जेंट को, लेकिन कोई ब्रांडेड चीज़ नहीं मँगवाने का, सर्फ़ एक्सेल ये महँगा पड़ता है, ठीक है? आपको ब्रांडेड मँगवाने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ़ ये ऐसी चीज़ मँगवाना जहाँ पे बस उस वो लोग क्या होता है बड़े-बड़े बंडल में, बड़े-बड़े केजी में, बोरी में भर कर के देते हैं और उसपे सिर्फ़ उनका नाम होता है और क्या चीज़ है, कितना केजी वो होता है, बस आपको भी ऐसा ही करना है, ठीक है? ऐसा ही करना है, ऐसे ही करके आपको बेचना है। तो आपका धीरे-धीरे सेल होने लगा। आप अगर केजी के पीछे ₹5 भी मतलब आपका प्रॉफ़िट होता है 5 केजी भी। तो अगर आप दिन भर में अगर ऐसा करो कि कम से कम 1500 ₹2000 आपका स्टार्ट हो जाए, उसी हिसाब से आपको सेल करना है। तो आप कैलकुलेशन कर लेना कि हमको ₹1500 बचाने के लिए कितना केजी करना है। ये चीज़ देखो भाई, पहले स्टार्टिंग में आपको जब वो ग्राफ बनेगा ना ऐसे वाला लाइफ में जब ग्राफ बनता है, तब आपको समझ में आता है कि वाह! हमने मेहनत की है। क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत कष्ट होता है आदमियों को। जिस प्रकार से वो जैसे मान लो कोई आपको कष्ट जो है 80% कष्ट पड़ रहा है, ठीक है? जैसे आप थोड़ा-सा समय व्यतीत करोगे, साल भर, वो 80% 40% पे चला जाएगा, 40% 20% पे चला जाएगा। कब खत्म हो जाएगा प्रॉब्लम आपको पता ही नहीं चलेगा। आप एक प्रकार के बिज़नेसमैन बन चुके होंगे, ठीक है? तब वहाँ से आप खड़े होकर के पीछे देखना कि मैं कहाँ था, अभी इस समय कहाँ हूँ, ठीक है? तो इस प्रकार से आपको जो है काम करना है, ठीक? अब दूसरा स्टेप कैसे मैं बताता हूँ। आप सेलर अच्छे हो गए, आपको पता चल गया कि आप कहाँ-कहाँ सेल कर रहे हो। अब आपको दूसरा अपना ब्रांड बनाना है। अपना ब्रांड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि उसी चीज़ को आपको ₹1 में, ₹5 में, ठीक है? ₹5 में, 500 ग्राम में, 1 केजी में, इस प्रकार से पैक करना। अब पैकिंग करने का मैटर आपके पास आएगा, तो पैकिंग करने के लिए आपको जो है मशीन लेना पड़ेगा और 40 से 50,000 रुपए के बीच में आपको मशीन आ जाएगी, ठीक है? तो मशीन से जो है आप पैकिंग करिए, उसपे अपना ब्रांड का नाम बनाइए, ठीक है? आप जो है बहुत अभी छोटे लोकल हो इसलिए आपको कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। एमएसएमई करके जो है छोटा-मोटा आता है लाइसेंस वो ले लेने का, उसपे चिपका देने का, ठीक है? अपना ब्रांड का नाम डाल देने का। तो इस प्रकार से आप उसको दुकान पे, कहीं पे, जहाँ इच्छा करता है मतलब कि किराने की दुकान पे जाकर के आप अपना एक्सपोर्ट करते हैं। आपका बिज़नेस तो चल ही रहा है, आप जिस प्रकार से चल रहे हैं, ये उसमें प्लस करने वाली बात है। भाई ब्रांड जो है किसी का ऐसे नहीं होता, उसपे कुछ टाइम निकालना पड़ता है, उस तब जा कर के ब्रांड का नाम आपका नाम बनता है। इस प्रकार से आप उसको बेच सकते हो। अब आपने ऑफ़लाइन तो बहुत काम कर लिया, अब दूसरी बात, तीसरा स्टेप आपको ऑनलाइन काम करना है। ऑनलाइन किसे काम करना है? ये जो फ्लिपकार्ट वगैरह हैं, फ्लिपकार्ट और अमेज़न ये क्या है ऑनलाइन का बिज़नेस करते हैं। मतलब कि वो बिज़नेस नहीं करते हैं, वो तो सिर्फ़ दूसरे का माल बना-बनाया ले आकर के तीसरे को पहुँचा देती हैं, उसका भी पैसे वो कमाते हैं, अपने दिमाग का पैसे कमाते हैं। आपको भी कुछ नहीं करना, वही काम करेंगे, सिर्फ़ आपको पैसे कैसे कमाना है। आपको वो चीज़ लाना है, अपना एक आईडी बनाना है, जो कैसे बनाया जाता है तमाम वीडियो इसके ऊपर है, आप खोल कर के देखो आपको मिल जाएगा। आपको अपनी आईडी बनाना है और अपना मटेरियल उनको देना है। जैसे फ्लिपकार्ट वाले आपका मटेरियल आपको देने के लिए आते हैं, वैसे आपका मटेरियल लेने के लिए आएँगे। सिर्फ़ आपका एक एड्रेस, आपका एक जगह
परफेक्ट होना चाहिए, जहाँ से वो लोग आकर के सारा सामान मतलब आपका जो डिटर्जेंट पाउडर होगा वो लेकर के जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ऑनलाइन, हाँ उसका पैसे आपको 1 हफ्ते बाद रिलीज होता है, क्योंकि भाई उसमें रिटर्न लेबल कोई प्रॉब्लम होता है, कोई ग्राहक लिया नहीं तो वापस चला आता है, इसलिए उसको पैसे आपको 1 महीने बाद मिलेगा। आपका बैंक का अकाउंट अटैचमेंट उसमें हो जाएगा, जिससे आपको जो है कोई दिक्कत नहीं होगी, पैसा आपके अकाउंट में आएगा। ठीक, तो आपको मैं बता दिया कि आपको कोई प्लांट खोदने की ज़रूरत नहीं है, पैसा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको उनका बना हुआ मटेरियल ला करके सेल करना है। कहाँ सेल करना है सारा डिटेल में बता दिया, कैसे-कैसे पैक करना है, क्या करना है, कितना खर्च आएगा, कितना पैसे लगाना है। तो आप भविष्य में, आप कहने का मतलब है कि आप 50,000 लगाओगे, तो जब बड़ी कंपनी बनेगी, अच्छे कमाने लगोगे, तो 50,000 क्या 5 लाख रुपए महीने आप कमा सकते हो। ठीक है? तो ये बिज़नेस आइडिया मैं आपको बताया और बहुत सारी चीज़ें इसमें बताया। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम होता है, तो आप कमेंट में लिखिएगा, मैं आपका आंसर उसमें दे दूँगा। नहीं तो ईमेल आईडी पे मेल कर देना आप, वो भी आपको इसमें मिल जाएगा। ठीक है? तो इस प्रकार से आपको बिज़नेस करना है। लेकिन ये जो आप वीडियो देखे हो, इसका टाइम जो इन्वेस्टमेंट किए हो, तो आपका समय लगा है। समय मतलब सबसे मूल्यवान चीज़। सबसे मूल्यवान चीज़ क्या होती है? समय होती है, जो कहीं पर बिकती नहीं है। सबके जीवन में एक लिमिट टाइम है। आप उस टाइम का सदुपयोग कहाँ कर रहे हो, दुरुपयोग कहाँ कर रहे हो, आपको तुरंत पता चलेगा। आप सोचोगे कि मैं ये टाइम यहाँ बिगाड़ा, तो आप अगर वीडियो देखे हो, तो आपके अंदर ये उत्साह होना चाहिए। बहुत सारी बिज़नेस हैं। आप बिज़नेस अगर आइडिया देख रहे हो, तो मेरे को लगता है बहुत सारी आप वीडियो देखे होंगे। लेकिन उसमें से कोई न कोई आपको जो अच्छा लगे, करिए, आज से ही करिए। हाँ, मैं मानता हूँ आपके पास पैसे नहीं हैं, आप किसान हैं या पैसे की मजबूरी है, तो किसी से आप हेल्प ले सकते हैं। या थोड़े पैसे में ही आप चालू कर सकते हैं, ठीक है? या आप कमाते हो, 10,000 रुपए महीने ही कमाते हो, तो आप जो है 2,000 रुपए उसमें से निकालिए, किसके लिए? अपने बिज़नेस के लिए। 8,000 रुपए जो है आप कहीं इन्वेस्टमेंट कर दो, लेकिन 2,000 कुछ प्लानिंग करना पड़ेगा लाइफ़ में। कुछ लाइफ़ में प्लानिंग से नहीं काम करोगे, तो कुछ नहीं होने वाला है। बिना प्लान का कुछ होने वाला ही नहीं है। आप बिना प्लान के काम करोगे, बिना प्लान का कपड़ा खरीदोगे, बिना प्लान का घूमोगे, बिना प्लान का इन्वेस्टमेंट करोगे, तो आपके ऊपर प्लस होता ही जाएगा, वो भी कर्जा, ठीक है? आप 15,000 20,000 रुपए महीने कमाओगे, जिस दिन आपकी सैलरी आएगी, पता चला आपको 20,000 रुपए कहीं न कहीं भरना है। तो आपको एकदम टारगेट फिट करके रखना है अपना, कि हमको इतना पैसे यहाँ लगाना है काम के लिए ही। पैसे को बढ़ाना मतलब कि कहाँ पे आपका पैसा इन्वेस्टमेंट होगा, किस प्रकार से आप बिज़नेस करोगे, ठीक है? ये सारी चीज़ें मैं आपको मोटिवेशनल के तौर पे थोड़ा-सा बता दिया, ठीक है? जो भाई को बिज़नेस में इस वीडियो में अच्छा लगा हो, कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब जो नए लोग हैं कर लेना और बेल आइकन की घंटी दबा देना। ठीक है दोस्तों, ये बिज़नेस आइडिया यहीं पे ख़त्म होता है, दूसरा पार्ट इसका थोड़ा-सा टाइम और लूँगा आपको। आपको ज्ञान की चीज़ें ज़्यादा बवाल में नहीं बताना चाहता, छोटा-सा बताऊँगा। छोटा-सा मतलब मानव की खोपड़ी, एक खोपड़ी है ना, आपको लगता होगा कि इसमें कितनी हड्डी होती है, ठीक है? तो मानव के खोपड़ी में कितनी हड्डी होती है? 8 हड्डी होती है। ठीक है? ये एक जनरल नॉलेज की चीज़ है, आपको ये भूलेगा ही नहीं, ठीक है? 8 हड्डी, ये कभी भूलेगा नहीं जो मैं बता दिया, ध्यान से आप सुन रहे हो तो। ये चीज़ आप अपने बच्चों को भी शेयर कर देना कि भाई कितनी खोपड़ी में हड्डी होती है? 8 हड्डी होती है। ऐसे ही हँसी के तौर पे ही बता दोगे तो उनको याद रह जाएगा, या अपने भाई को बताओगे या अपने दोस्त यार को बताओगे, ये चीज़ उनको याद रह जाएगी। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो इस तरह बोल दिया जाए तो याद रह जाती है। नहीं तो क्या है कि इस तरह ढेर सारा पढ़ोगे तो वो चीज़ तो ठीक है, याद करना पड़ता मेहनत से। लेकिन एक वीडियो देखते हुए कोई चीज़ दिमाग में आ गई तो वो चीज़ कभी भूलता नहीं है। ठीक है? आप लोगों के लिए मतलब आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। ठीक है? जय हिंद, जय भारत।